करते हैं अकोमोडेशन से। अकोमोडेशन परमानेंट आपके नाम पे होना लाजमी है जर्मनी में, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन आप जिस सिटी में आप होते हैं वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी एहसन मलकानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार एंड सपोर्ट किया मेरी लास्ट वीडियो पे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिटी एंड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे थे मुझसे। तो मैं लिम्गो सिटी में रहता हूँ एंड मेरी यूनिवर्सिटी है THOL लिम्गो। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जर्मनी में लैंड होने के बाद। हम डिस्कस करते हैं अकोमोडेशन से। अकोमोडेशन परमानेंट आपके नाम पे होना लाजमी है जर्मनी में, क्योंकि उस पर सिटी रजिस्ट्रेशन होती है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अकोमोडेशन के हवाले से जैसे आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है तो आप अपने स्टूडेंट डॉर्म्स में जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो प्राइवेट है। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। आपके पास अगर कोई दोस्त या रिलेटिव नहीं है जो आपको रिसीव करने आ रहा है एयरपोर्ट से, तो आप डीबी को दोस्त बनाएं। और हसन बताएगा कि डीबी को दोस्त कैसे बनाना है। डीबी या डॉयचे बान ऐप है जिसमें पूरे जर्मनी के ट्रेन, ट्राम और बसेस के कनेक्शंस, उनकी टाइमिंग्स, प्लेटफॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। और इस ऐप का फ़ायदा ये भी है कि आप यहीं से ही एक टिकट भी बाय कर सकते हैं अगर आप सिंगल ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई मल्टीपल आपकी जर्नीज़ है, बाय ईज़िली आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो सेमेस्टर टिकट है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अब सेमेस्टर टिकट को पूरे डॉइचलैंड में एप्लीकेबल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे जर्मनी में अपने सेमेस्टर टिकट पर ही फ्री में जो है वो आप अपने कनेक्शन या अपनी जर्नी कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन को। सिटी रजिस्ट्रेशन क्या है और वो रजिस्टर करवाना लाजमी क्यों है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप जर्मनी में लैंड करते हैं, आप अपने अकोमोडेशन को रजिस्टर करवाते हैं जो आपके नाम पे होता है, तो उसी एड्रेस पे आपको सारे लेटर्स जो भी बैंक से, सिटी से, जॉब के हवाले से कुछ भी लेटर आते हैं तो वो आपको उसी एड्रेस पे आते हैं। इस वजह से आपको रजिस्टर करवाना होता है सिटी रजिस्ट्रेशन, जो कि एक रिकॉर्ड होता है, आप रजिस्टर हैं जर्मन में। दूसरा मेजर इशू जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर फेस करते हैं वो है इंटरनेट और सिम से रिलेटेड। मोस्टली ये होता है कि जो भी अकोमोडेशन आप यहाँ पर एक्वायर करते हैं उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। मोस्टली मोडेम भी साथ में अवेलेबल होता है जो भी आपका रूम होगा, वरना पाकिस्तान से भी आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सिम का जो इशू है वो आपका तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट सिम बाय ना करें। और कॉन्ट्रैक्ट सिम के लिए आपको आपका बैंक अकाउंट और सिटी रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। तो उसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ये होता है कि आप एयरपोर्ट से ही विन सिम वगैरह, इसके अलावा और एक दो कंपनीज की सिम है जो आप बाय कर सकते हैं लिमिटेड डाटा के साथ। और ये सिम आपको कोई भी दूसरे स्टोर जैसे अल्डी है वहाँ पर भी अवेलेबल होती है। सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास स्टेप आता है बैंक अकाउंट ओपन करने का। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपका सिटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स आईडी आपके पास होना लाजमी है। तो जैसे ही आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद आप ब्लॉक अमाउंट जो है आपका क्रोकल या फिनतिबा कहीं जिस पे भी आपने ओपन करवाया हुआ है, तो वो आप अपनी बैंक जो डिटेल है यहाँ की जो जहाँ पे आपने अकाउंट ओपन करवाया है वो डिटेल प्रोवाइड करते हैं उनको, और वो आपको फ़ंड रिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेजर इशू ये आता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं लिमिटेड ख़र्चा लेके आते हैं अपने कंट्रीज़ से। तो अभी सिटी रजिस्ट्रेशन से लेके अकोमोडेशन से लेके अकाउंट ओपन होने तक इसमें बहुत सारा कभी कभी टाइम लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास अकोमोडेशन नहीं मिलती आपको अपने नाम पे। इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन है रिवोल्ट। आपका वीज़ा पर रिवोल्ट का अकाउंट ओपन हो सकता है और इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अपना जो भी ब्लॉक अकाउंट आपका जहाँ पर भी है, जिस भी कंपनी, चाहे क्रैकल है, फिनतिबा वगैरह, आप उसको लिंक कर सकते हो और आपको आपका जो ब्लॉक अमाउंट है वो एज सुन एज पॉसिबल रिसीव होना शुरू हो जाएगी और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन या किसी और इशू में। अच्छा, इन दी एंड हम बात करते हैं जॉब की। अगर आपको ऑब्वियसली जब आप जर्मनी में आते हैं तो आपको जॉब की नीड होती है। तो मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, वो ये कि जैसे आप पाकिस्तान से आते हैं तो आप अपनी यूरो जो सीवी होती है वो बना के आएँ यहाँ पे, और जैसे ही आपका बैंक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए तो उसी वक्त आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। जैसे रेस्टोरेंट हो गए और वेयर हाउसेस हो गए, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली जब तक आपकी फील्ड जॉब नहीं लगती। तो गाइज़, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी आई होप इससे आपकी हेल्प हो सके।
फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और जो हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन का मैंने बताया उसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं आप। तब तक दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।